पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, महाचंद्र प्रसाद सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रेरणादायक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, भारतीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के संदेश की सराहना की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपीलों पर देशवासियों ने सकारात्मक तरीके से अमल किया है। उन्होंने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मन की बात का देश भर में लोग हर महीने इंतजार करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा और प्रेरणा देता है। कैलाशपति नगर मंडल के 491-494 बूथ पर 397 पे ये सुना गया मन की बात। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में पर्यावरण को लेकर, खेल को लेकर और कई विषयों को दिल छूने वाली बात कही है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने देश के लोगों का धन्यवाद भी किया कि जब उन्होंने कहा था कि कारपूलिंग करेंगे, जब कहा सोना नहीं खरीदेंगे, उस पर बहुत से लोगों ने अमल किया है। अभी भी जिस तरह देश पूरी दुनिया में अमेरिका, ईरान का संकट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया था। अभी भी उस पर अमल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए पूरे लोग इंतजार करते हैं और सब लोग मिलकर इसको सुनते हैं। उनकी प्रेरणा वाली बातें पर हम सब अमल भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। जी, स्वदेशी के लिए भी उन्होंने इस पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने गणेश उत्सव आ रहा है, उसमें भी कहा है कि अपने देश की मिट्टी का उपयोग उसमें होना चाहिए। ठीक है। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आगामी गणेश उत्सव के दौरान देश की मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के उपयोग पर जोर दिया, जिससे स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और संस्कृत भाषा के वैश्विक प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ रही है। ये बात में सबसे बड़ी बात की कि बिहार की चर्चा की नालंदा विश्वविद्यालय की, और उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह से शास्त्रार्थ हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दूसरे देशों से बच्चे हमारे देश आ रहे हैं शास्त्रार्थ में। ये जैसे हम विश्वगुरु बनने की बात करते थे, तो वो चीज हमारे सामने आ रहा है। जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे देश की भाषा है संस्कृत, आज दूसरे देशों में ये सुनी जा रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसे पढ़ा जा रहा है, उसे सीखा जा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बाकी जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस पर उन्होंने फिर से याद दिलाया कि हमें सोना नहीं खरीदना था, उन्होंने आग्रह किया, देश के लोगों ने माना इन चीजों को, विदेश की यात्रा नहीं करना है, देश के लोगों ने माना। इसके लिए उन्होंने देश के लोगों को धन्यवाद भी दिया। स्वदेशी पर उन्होंने भी फोकस किया, स्वच्छता पर फोकस किया। और जो अभी 21 जून को हम समझते योग दिवस होता है, जो योग दिवस को उन्होंने पहचान बनाया पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसी तरह नए नए चीजों को हमें बताते रहे, दिखाते रहे, हम धन्यवाद करते हैं।